नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है एक अनकहा बलिदान। अभिषेक, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आरुषि ने गुस्से में अभिषेक से कहा। अभिषेक बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता। आरुषि अपनी सास नंदिनी जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन नंदिनी जी हमेशा उससे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी वही आरुषि ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। अभिषेक को सूजी का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर प्रकाश जी नंदिनी जी को टोकते हुए कहा, ये क्या फिजूल खर्ची है, सुबह सुबह देसी घी का हलवा। नंदिनी जी ने आरुषि को डांटते हुए पूछा, क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आया है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है न, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर आरुषि अभिषेक की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी नंदिनी जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ, मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। अभिषेक चुपचाप नाश्ता करते रहे। आरुषि की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब अभिषेक बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। आरुषि घर का काम समेटने में लग गई। इधर नंदिनी जी बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके आरुषि अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने, उसे आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता लगा तो वे तुरंत बाजार गए, वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा लाए थे और उस दिन बिना कहे 2-3 दिन में गाजर का हलवा बनाने लगा। आज उसे सूजी के हलवे के लिए कितनी बातें सुनाई जा रही हैं। उसे गुस्सा सास ससुर पर नहीं बल्कि अभिषेक पर था, जो कि कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने अभिषेक से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। आरुषि ने अभिषेक से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था आरुषि का? यही कि वह अभिषेक से बहुत प्यार करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन आरुषि ने नंदिनी जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहें तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। नंदिनी जी वहाँ जब भी जाती है 1 हफ्ता से वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे, यहाँ उन्हें खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो 1 दिन के लिए चली जा। आरुषि मन मानकर 1 दिन के लिए पीहर पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ गए? आरुषि ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, न जाने कब आएंगे। वैसे तुम कितने दिनों के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी अपने पीहर जाना है। शालिनी, भाभी का यह व्यवहार देखकर आरुषि चौंक गई। क्या ये वही भाभी है जो उसने बहुत स्नेह जताती थी? आरुषि सोफे पर बैठी सोच रही थी। अच्छा, वो जो भैया ने मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था, शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। आरुषि उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आया है, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वह समझ गई कि उसने जाने से भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो नंदिनी जी उससे कई सवाल करती। मंदिर में जाकर उसे भगवान के दर्शन किए, बस कुछ ना मांगा ना कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने पिता बैठे दिखाई दिए। आरुषि भागकर उनके पास पहुंची। आरुषि को देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप कहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। आरुषि के सब्र का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुझसे झूठ बोला है। बिजनेस
में पैसा लगाने के लिए तेरे भैया ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज़ गिरवी रखकर साहूकार से कर्जा ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए, हमें घर से निकाल दिया। पापा अब क्या होगा? आरुषि ने रोते हुए पूछा। बेटी तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपने ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कद्र नहीं वहाँ माँ बाप की क्या इज्जत होगी। भारी मन से आरुषि ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने पर अफसोस हो रहा है। काश वो अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाती। घर आकर उसने बहुत मुश्किल से घर का काम निपटाया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर गुमसुम बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभिषेक अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो आरुषि से पूछ बैठे, क्या बात है, आज फिर माँ की कोई बात बुरी लग गई जो आंसू बह रही हो? आरुषि अपने को रोक नहीं पाई और उसने रो रो कर सारी बात अभिषेक को बता दी। क्या पिताजी को यहाँ ले आए? वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गए। इस बात से आरुषि को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनके माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन इनकी सेवा करेगा। रोते रोते आरुषि सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता उस पेड़ के नीचे बैठे थे। कई दिन से उनका कुछ पता है? तुम्हारा नाम आरुषि है क्या? पंडित जी के मुँह से अपना नाम सुनकर आरुषि ने पूछा। जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तुम्हारे माता पिता ने यह बता दिया था और कहा था वे अब यहाँ रहते हैं। आरुषि ने पता देखा, वह यहाँ से कुछ दूर का था। आरुषि ने मंदिर के बाहर निकल कर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया, आरुषि बोली। आप आरुषि दीदी हो? अंदर आ जाओ। आरुषि को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। आरुषि उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी अब क्यों रो रही हो? तेरे कारण हमें यह मकान मिल गया। आरुषि आश्चर्य से उसका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे, और ये लड़की कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद जी को बिजनेस खोलना था, इसलिए तेरे पिता ने उनकी डिमांड पूरी कर दी थी, जिससे कि तू सुखी रहे। जब तू हमसे मिल कर उसके अगले दिन दामाद जी आए। उन्होंने तेरे पापा के पैसे लौटा दिए, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था। तेरे पापा ने मना भी किया, लेकिन वे नहीं माने। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीद दिया। 7-5 लाख रुपए बच गए। इससे उन्होंने ये लड़की नौकरी पर रखवा दी, जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे तो कुछ नहीं बताया। आरुषि की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, अभिषेक ने कभी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना करने का जो कि कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता था। रात को उसने अभिषेक से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा? अभिषेक का जवाब सुनकर आरुषि रोने लगी। अभिषेक ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी तो वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था कि एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा, लेकिन जब बिजनेस शुरू नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रखकर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित ना हो, इसलिए मैंने ये सब किया। अभिषेक, मुझे माफ़ कर दो। आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी नंदिनी जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और अभिषेक ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अब चल सो जा, सुबह नाश्ता टाइम पर नहीं बना तो अच्छा नहीं होगा। उनकी बात सुनकर आरुषि, अभिषेक और नंदिनी जी जोर जोर से हंसने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। जब तक अपना और अपने
अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।